ऑलराइट, मूवी की शुरुआत होती है एक न्यूज चैनल से। वे किसी घातक वायरस के बारे में बता रहे होते हैं। ये वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा है और इस वायरस ने लगभग धरती के आधे लोगों को खत्म कर दिया है। लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट ने लोगों को बचाने के लिए एक योजना तैयार की है, जिसमें उन्होंने तकरीबन 5 लाख बंकर्स बनाने का फैसला किया है। उनमें रहने का चयन वे एक लॉटरी के द्वारा करेंगे। प्रत्येक बंकर में एक आदमी होगा और वायरस के खत्म होने तक उन्हें बंकर में ही रहना होगा। जब बाहर सब कुछ सामान्य हो जाएगा तभी लोगों को बाहर निकाला जाएगा। फिर हमें बंकर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जिसमें बंकर के अंदर 70 सालों तक रुकने की पर्याप्त सुविधाएं हैं। वहाँ बाथरूम में 24 घंटे पानी की सुविधा, एक्सरसाइज करने का सामान और एक ऐसी टैप जिसमें प्रोटीन शेक निकलता है। बंकर के अंदर प्रोजेक्ट के द्वारा मौसम भी चेंज होता है। दिन के समय रोशनी और रात के समय अंधेरा कर दिया जाता है ताकि वे दिमागी तौर पर तंदुरुस्त रहें और प्रॉपर सही ढंग से नींद भी ले सकें। अब हमें कई सालों बाद 7 लोगों का एक ग्रुप दिखाया जाता है जो एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आपस में बात कर रहे हैं। वे सभी अलग अलग बंकरों में रह रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंस में बाहरी दुनिया की चर्चा करते हैं। उन 7 लोगों का नाम उनसे संबंधित शहरों के नाम पर रखा गया है। बोस्टन एक सख्त लेकिन अच्छे दिल वाला व्यक्ति है। वो उन सब का लीडर है। उनमें से एक ऑरलैंडो नाम का आदमी बाकी सभी से कहता है कि अब बाहरी दुनिया कभी भी सामान्य नहीं होगी, इसीलिए वे जीवन भर यहाँ फंसे रहने वाले हैं। फिर वो अपने भयानक अतीत का खुलासा करता है। वो बताता है कि उसने 15 लोगों की हत्या की है, इसलिए उसे आजीवन कारावास की सजा मिली थी। उनमें से एक महिला जिसका नाम अटलांटा है, वो उसकी बातों से काफी गुस्सा हो जाती है। वो उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। ऑरलैंडो कहता है ऐसा करने में उसे बस खुशी मिलती है। ये सुनकर सब उससे नफरत करने लगते हैं। वे सब ऑरलैंडो को इस कॉन्फ्रेंस में दोबारा देखना नहीं चाहते। उनमें से एक हैकर होता है जिसका नाम डेनवर है। वो कहता है कि वो ऑरलैंडो का ब्रॉडकास्ट बंद कर सकता है, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो वो चाहकर भी उसे वापस कनेक्ट नहीं कर पाएगा। फिर उसे अपनी पूरी लाइफ अकेले ही बितानी होगी, खुद से ही बातें करके। ये निर्णय बहुत कठिन है, इसीलिए सभी वोटिंग के जरिए फैसला लेने को कहते हैं, क्योंकि कुछ लोग इस फैसले के हक में नहीं थे। लेकिन तभी ऑरलैंडो खुद उस ग्रुप से अपना ब्रॉडकास्ट हटाने का ऑर्डर देता है। वो कहता है मैं तुम सबकी टिंडे जैसी शक्लें देख देख कर ऊब चुका हूँ। फिर डेनवर सिस्टम को हैक कर लेता है और उसका ब्रॉडकास्ट बंद कर देता है। लेकिन उस रात फिनिक्स नींद से जाग जाती है और डेनवर से ऑरलैंडो के बारे में बात करती है। वो कहती है हमने उसके साथ अच्छा नहीं किया। फिर डेनवर कहता है हमने जो भी किया है अच्छा ही किया है। वे दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में होते हैं। अब इस बात को 8 महीने बीत चुके होते हैं। अपने एक साथी को खोने के बाद भी उन सब की लाइफ सही चल रही होती है, लेकिन ह्यूस्टन के मौसम वाला सेंसर खराब होने के कारण वो कुछ दिनों से सो नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद सभी लोग मीटिंग शुरू करते हैं। दरअसल सभी लोगों को अलग अलग काम सौंपा गया है, जैसे अटलांटा को सभी के हेल्थ पे नजर रखनी है। डेनवर अपने कंप्यूटर्स के जरिए सभी की दिमागी और दिल की स्थिति पर नजर रखेगा। उसका काम सभी से तालमेल बनाकर रखना था। अपने कंप्यूटर्स के जरिए सभी अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं। तभी शिकागो, जो सबसे कम बोलने वाला लड़का है, इस तरह की लाइफ से ऊब जाता है। वो सबको कहता है कि हम बाहर जा नहीं सकते और जब तक जिएंगे यहीं रहना है, अपनी क्या जिंदगी है। लेकिन बोस्टन उसे डांटता है। फिर शिकागो अपने कंप्यूटर पर एक बटन दबाता है और उस पर एक वीडियो शुरू हो जाती है। उस वीडियो को बीच में बंद नहीं किया जा सकता और हर कोई उस वीडियो को देखने के लिए मजबूर है। वीडियो में हमें बंकर की निर्माता नादिन दिखाई जाती है। वो बंकर की डिटेल्स देते हुए कहती है बंकर को सतह से 30 फीट नीचे बनाया गया है। इसमें हर तरह की सुविधाएं हैं। 5 लाख लोगों को समूहों में बांटकर इन बंकर्स में रखा गया है। प्रत्येक समूह में 7 लोग हैं। उन 7 का काम एक दूसरे को जिंदा रहने में मदद करना है। इस धरती पर अभी भी मानवता की उम्मीद बाकी है। ये कहकर वीडियो एंड हो जाती है। कुछ दिन बाद वे आपस में मीटिंग कर रहे थे, तभी उनके कंप्यूटर्स में खराबी आ जाती है। बोस्टन को लगता है कि शायद ये केबल की खराबी के कारण है, लेकिन कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ। तभी फिनिक्स कहती है कि जब से उन्होंने सिस्टम हैक किया है तब से ही उसमें खराबी आ गई है। फिर फिनिक्स ऑरलैंडो को सिस्टम में वापस लाने के लिए कहती है। डेनवर कहता है कि उसे वापस लाना अब मुमकिन नहीं है, कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। फिनिक्स उसे अपनी कहानी सुनाती है। वो कहती है कि मेरे पिता की मौत छोटी उम्र में ही हो गई थी। फिर मैं ड्रग लेने लगी। एक दिन ड्रग न मिलने पर मैंने एक कैंची से अपनी ही मोम को मार डाला। फिर उसे जेल हो गई और वायरस फैलने पर उसने लॉटरी में ये बंकर जीता और यहाँ आ गई। उसकी कहानी सुनकर डेनवर भावुक हो जाता है और ऑरलैंडो को वापस लाने का वादा करता है। डेनवर अपनी कड़ी मेहनत के बाद एक दिन सफल हो ही जाता है। फिर वो फिनिक्स को ये खुशखबरी सुनाने के लिए बुलाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब वो ऑरलैंडो का बंकर देखते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं मिलता। अगले दिन फिर सब मिलकर ऑरलैंडो का बंकर देखते हैं, लेकिन बोस्टन खुश नहीं होता क्योंकि उन दोनों ने बिना
किसी को बताए ये निर्णय लिया है। उसे लगता है कि उनको किसी की परवाह नहीं है। रात को फिनिक्स फिर से डेनवर को कॉल करती है और ओरलैंडो के रिकॉर्ड किए हुए वीडियो देखने के लिए कहती है। डेनवर कहता है मैं ऐसा कर सकता हूँ। फिर वो ओरलैंडो की कुछ और वीडियोस डाउनलोड कर लेता है, जिनमें से अधिकतर वीडियोस में वो बिना शर्ट के एक्सरसाइज ही कर रहा था। लेकिन आखिरी वीडियो में वीडियो अपने आप खराब होने लगती है। उनमें बस ओरलैंडो की चीखें ही सुनाई देती है। फिर जब वीडियो सही होती है तो ओरलैंडो वहाँ नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे कोई उसे वहाँ से ले गया हो। अगले दिन सभी लोग उसी वीडियो पर वार्तालाप करते हैं। बोस्टन कहता है कि ज्यादा मत सोचो, हम यहाँ सेफ हैं। लेकिन फिनिक्स कहती है हमारे पास हमेशा बचने का दूसरा रास्ता होना चाहिए। लेकिन ह्यूस्टन कुछ रातों से सो न पाने के कारण पागल होने लगता है। वो भी फिनिक्स के जैसे ही यहाँ से भागना चाहता है। फिर बोस्टन उन सभी को यहीं पर रहने का ऑर्डर देता है जब तक कि उनके पास यहाँ से भागने का कोई ठोस कारण ना हो। लेकिन उस रात ह्यूस्टन अपना सिर दीवार पर पीटने लग जाता है। सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है। तभी उसकी वीडियो भी खराब हो जाती है। उसके बंकर के अंदर भी किसी के घुसने की आवाज सुनाई देती है। जब वीडियो शुरू होती है तो ओरलैंडो की तरह ह्यूस्टन भी अपने बंकर से गायब होता है। ये देखकर सब लोग घबरा जाते हैं और मान जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन फिनिक्स सबको अपने अपने बंकर में कुछ भी अजीब चीज दिखे तो उसे खोजने के लिए कहती है। शिकागो के अलावा सभी खोजबीन में जुट जाते हैं। फिर एटलांटा उस पाइप को तोड़ती है जिसमें से प्रोटीन की सप्लाई उन लोगों तक होती थी। फिर एटलांटा उस पाइप में झांक कर देखती है। वो देखती है कि उसके दूसरी तरफ एक खाली रूम है। उससे पहले कि वो कुछ और कर पाती, उसके रूम में भी गैस छोड़ दी जाती है और उसका कैमरा भी वैसे ही खराब हो जाता है। फिर उन सबको एटलांटा के चिल्लाने की आवाज आती है। ये देख बाकी सब रोने लगते हैं। उन सबको पता चल जाता है कि किसी को भी कभी भी पकड़ा जा सकता है। तभी शिकागो अपने जीने की इच्छा को खो देता है। वो अपने आप को फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। अब वहाँ 3 लोग बचते हैं, बोस्टन और फिनिक्स। सब कुछ भाग्य पे छोड़ देते हैं। लेकिन डेनवर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वो फिर से अपने हुनर से सिस्टम को हैक करना शुरू कर देता है। वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है। फिर वो अपने दोस्तों से बताता है कि उसने बाकी कई सिस्टम हैक करके उनकी वीडियो देखी है। यहाँ कोई 5 लाख बंकर नहीं है, बल्कि 1000 के करीब ही बंकर हैं। फिर फिनिक्स अपने साथियों को कहती है कि हम यहाँ मरने की बजाय यहाँ से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। लेकिन बोस्टन कहता है यहाँ से बचने का कोई स्थान नहीं है। फिनिक्स कहती है हम अपने बंकर में लगे सभी सेंसर्स की तार काट देंगे। फिर यहाँ क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। फिर वे सभी तार काटने लग जाते हैं। लेकिन किस्मत से बाहर जाने का दरवाजा खुल जाता है। फिर फिनिक्स यहाँ से बाहर निकलती है। उसने सोचा था कि वो जमीन के अंदर बंकर में है, लेकिन ये तो बिल्डिंग टाइप कुछ था। इतने में डेनवर भी अगले दरवाजे से बाहर आ जाता है। फिर वे एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तभी बोस्टन भी वहाँ आ जाता है। ये तीनों उस बिल्डिंग की जांच शुरू कर देते हैं। फिर वे छत पर पहुंच जाते हैं। वे वहाँ सूरज की रोशनी को एंजॉय करते हैं, क्योंकि बहुत सालों तक उन्होंने असली का सूरज नहीं देखा था। फिर फिनिक्स टॉप पे जाकर शहर का नजारा देखती है। शहर में सब कुछ एज इट इज चल रहा होता है। सड़कों पर व्हीकल्स पहले के जैसे ही चल रहे होते हैं। फिनिक्स ये बात अपने दोस्तों को बताने आती है, लेकिन वे गार्ड से छिप रहे होते हैं, क्योंकि वे गार्ड उन तीनों की ही तलाश कर रहे थे। फिर वे छत से भागने का प्लान बनाते हैं। बोस्टन उन्हें वहीं रुकने को कहकर खुद रास्ता ढूंढने जाता है। इतने में वे दोनों उस बिल्डिंग में एक रूम में घुस जाते हैं। तभी उसी बिल्डिंग की निर्माता नादिन गन लेकर वहां आ जाती है। वो फिनिक्स से डेनवर को दूर होने की धमकी देती है। वो बताती है कि डेनवर एक खतरनाक व्यक्ति है। फिनिक्स के पूछने पर नादिन सब कुछ बता देती है। वो बताती है कि ये जगह खास कैदियों के लिए बनाई गई है। यहाँ सब के सब खतरनाक कैदी हैं। इन बंकरों में जिन कैदियों को डाल दिया जाता है वे कभी यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकलते। फिनिक्स अपने दोस्तों के बारे में पूछती है। नादिन बताती है कि ओरलैंडो एक पेशावर अपराधी था, इसी कारण वो यहाँ था। ह्यूस्टन एक गिरोह में शामिल था और 20 हत्याओं में शामिल था। एटलांटा ने अपने मानसिक तनाव के कारण अपनी ही बेटियों को पानी में डुबोकर मार डाला था। शिकागो एक सफाई कर्मचारी था। वो सड़क पे लोगों को लूटने के इरादे से जान से मार दिया करता था। बोस्टन ने अपने भाइयों के साथ एक बैंक लूटा और बाद में लालच में आकर अपने दोनों भाइयों को मार दिया। शहर में कभी भी वायरस मौजूद ही नहीं था। वो तो बस कैदियों को दिखाने के लिए एक वीडियो बनाई गई थी। फिर फिनिक्स पूछती है कि कैदियों को बंकर से बाहर क्यों निकाला जा रहा है। नादिन कहती है कि सरकार अब इस योजना में कुछ बदलाव लाना चाहती है, इसीलिए धीरे धीरे कैदियों को बाहर निकाला जा रहा है। अब फिनिक्स पूछती है कि डेनवर को क्यों कैद किया गया था। तभी उसे पता चलता है कि डेनवर ने 15 महिलाओं को ऑनलाइन अपने जाल में फंसाकर रेप करके उनको बेरहमी से हत्या कर दी थी। ये बात सुनकर फिनिक्स के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। अब वो रोने लगती है, क्योंकि वो डेनवर से प्यार करने लगी थी और डेनवर उससे प्यार का नाटक कर रहा था। तभी पुलिस वाले उन्हें पकड़कर फिर से बाहर ले जाते हैं। वो शिकागो के अलावा सभी को वहाँ देखती है। वहाँ ओरलैंडो भी होता है। जब वो भागने की कोशिश करता है तो उसे गोली मार दी जाती है। फिर बाकी सभी को उन्हीं बंकरों में वापस भेज दिया जाता है, लेकिन उनके लग्जरी बंकर अब भयानक कमरों में बदल गए हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे नई स्टोरी लेकर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।